नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम इस वीडियो में कैलेंडर के कुछ सवालों को कोड के माध्यम से हल करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आखिर वो कौन से कोड है जिनसे हम कैलेंडर के सवालों को हल करेंगे। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने वो कोड है, ये है हमारे वो कोड। इन्हीं कोडों के माध्यम से हमें सवालों को हल करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन सभी महीनों के कोड यहाँ पर लिखे हुए हैं। जो भी ये कोड हमारे पास लिखे हुए हैं, ये सभी के सभी कोड हैं, साधारण वर्ष के कोड हैं। क्या है? साधारण वर्ष के कोड हैं। और इनके जो ठीक बगल में जनवरी और फरवरी का कोड लिखा है, ये हमारा लीप वर्ष का कोड है। लीप वर्ष का, लीप वर्ष में सिर्फ इन्हीं 2 महीनों के कोड चेंज होंगे, बाकी सभी महीनों के कोड हमारे समान रहेंगे। तो सबसे पहले हमें इन कोडों को याद रखना है। याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये कोड याद रहेगा तो हम सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। क्या है आखिर ये कोड? तो ये कोड है मेरा 0336114 इसे हम याद किस तरह रखेंगे? तो आप देखिए, शुरू के 3 महीनों के कोड 033 और अंतिम 3 महीनों के कोड 035। बीच में क्या है? 614, 625। तो हम इसे ऐसे ही याद रखेंगे, 033, 614, 625, 035। अगर ये कोड हमें याद रहे फिर तो हम सवालों को आसानी से हल करेंगे। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे आखिर ऐसे कौन कौन से सवाल है जो इन कोड के माध्यम से आसानी से हल हो सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले सवाल देखते हैं। तो ये रहा हमारा सबसे पहला सवाल। यदि किसी वर्ष 7 सितंबर को मंगलवार है तो उसी वर्ष किस माह में 7 तारीख को मंगलवार पड़ेगा? अब चूंकि सबको पता है कि हर महीने में 7 तारीख आती ही है, लेकिन हर महीने के 7 तारीख को सप्ताह के दिन समान रहे ये जरूरी नहीं है। तो ऐसा किनके साथ होता है जरूरी? तो जिन जिन महीनों के कोड समान रहते हैं उन महीनों का कैलेंडर भी समान होता है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है 7 सितंबर, तो हम देखेंगे सितंबर महीने का कोड क्या होता है। तो सितंबर महीने का कोड होता है 5। क्या होता है? 5। अब हमें ये देखना है कि अब अगले किस महीने का कोड 5 होता है, क्योंकि जिस महीने का कोड और 5 होगा उस महीने का कैलेंडर सितंबर के कैलेंडर के जैसा ही होगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर दिसंबर महीने का भी कोड कितना होता है? 5 होता है। यानी कि सितंबर और दिसंबर दोनों महीनों का सेम कैलेंडर होगा। यानी 1 सितंबर को शुक्रवार है तो 1 दिसंबर को शुक्रवार पड़ेगा। अगर 17 सितंबर को मंगलवार है तो 17 दिसंबर को मंगलवार पड़ेगा। उसी तरह यदि 7 सितंबर को मंगलवार है तो 7 दिसंबर को मंगलवार पड़ेगा। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा महीना? दिसंबर का महीना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बस यही जानना है कि जिन जिन महीनों का कोड समान होता है उन महीनों की हर तारीख में सप्ताह के दिन भी समान होते हैं, यानी उन महीनों का कैलेंडर समान होता है। चलिए ऐसा ही एक प्रश्न हम और देखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, यदि किसी लीप वर्ष में 8 मार्च को शनिवार है, यहाँ पर लीप वर्ष है और आपको है पता कि लीप वर्ष में सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होते हैं, बाकी सभी महीनों के कोड समान रहते हैं। तो यदि लीप वर्ष में 8 मार्च को शनिवार है तो उसी वर्ष किस माह की 8 तारीख को शनिवार पड़ेगा? तो मार्च का कोड क्या होता है? 3 होता है। और लीप वर्ष में और किस महीने का कोड 3 होता है? तो नवंबर का कोड, नवंबर का भी कितना होता है? 3 होता है। अब फरवरी का कोड 3 तो होता है, लेकिन होता है साधारण वर्ष में और सवाल में लीप वर्ष कह रहा है। यानी कि मार्च के जैसा लीप वर्ष में जो होगा वो नवंबर का कैलेंडर होगा। यानी 8 मार्च को शनिवार है तो किस महीने की 8 तारीख को शनिवार पड़ेगा? तो उत्तर हमारा हो जाएगा नवंबर महीने की 8 तारीख को शनिवार पड़ेगा। तो बस अगला प्रश्न, यदि किसी लीप वर्ष में 9 अप्रैल को शुक्रवार पड़ता है तो उसी वर्ष किस माह की 9 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा? फिर से लीप वर्ष, फिर से लीप वर्ष। अब 9 अप्रैल, तो हम देखेंगे अप्रैल का क्या होता है कोड। अप्रैल का कोड क्या होता है? 6। अब हमें ये देखना है किस किस महीनों का कोड 6 होता है। तो यहाँ से हम पा रहे हैं कि जुलाई महीने का भी कोड 6 होता है, लेकिन यहाँ पर लीप वर्ष है तो हम यह भी देख पा रहे हैं कि लीप वर्ष में जनवरी महीने का भी कोड क्या होता है? 6 होता है। यानी कि लीप वर्ष में 3 महीनों के कैलेंडर एक जैसे होंगे, जनवरी का, अप्रैल का और जुलाई का। तो अगर यहाँ पर 9 अप्रैल को शुक्रवार है और लीप वर्ष है तो किस माह की 9 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा? तो हमारा उत्तर हो जाएगा जनवरी और जुलाई।
जनवरी महीने के भी 9 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा और जुलाई महीने के भी 9 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा। तो इसका उत्तर ये दोनों महीने हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर एक प्रश्न और देखते हैं। यदि 6 मई को शनिवार है तो उसी वर्ष 6 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा? ये सवाल थोड़ा उससे हट करके है। बस इसमें क्या है कि उसी वर्ष, जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है 6 मई को शनिवार, आपको यह नहीं बोल रहा है कि 6 मई 2007, 2009, 2011, 2018, क्योंकि यहाँ पर उसने बोल दिया उसी वर्ष। मतलब कि अगर 6 मई 2007 की बात हो रही है तो यहाँ पर हमें 6 दिसंबर 2007 को ही निकालना है। यानी वर्ष हमारा समान है तो वर्ष लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सवाल में कि यदि 6 मई को शनिवार है तो उसी वर्ष 6 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ेगा। अब इस सवाल को इस कोड के माध्यम से हम कैसे लगाएंगे उसे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हमें यह लिखना रहता है कि आखिर हमें निकालना कब का है। तो हमें निकालना है 6 दिसंबर का, और फिर हमें मालूम कब का है, तो हमें मालूम है 6 मई का। तो हम सिंपल सा बस क्या करेंगे, 6 लिखेंगे और उसके आगे इस महीने का कोड, दिसंबर महीने का कोड कितना होता है, 5 होता है। 6 और 5 जोड़ेंगे 11। फिर अगला है 6 मई, तो 6 और मई महीने का कोड क्या होता है, 1। 6 और 1 कितना हुआ, 7। अब हम ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे, और जब माइनस करेंगे तो हम क्या पाएंगे, इस चीज को देखिएगा। अगर 11 में से 7 माइनस होगा तो कितना आएगा, 4, वो भी धनात्मक। अब हमको यहाँ पर यही देखना है कि माइनस करने पर उत्तर धनात्मक आता है कि ऋणात्मक आता है। अगर उत्तर धनात्मक आया तो हमें जोड़ना रहेगा, और अगर ऋणात्मक आया तो हमें घटाना रहेगा। अब किस में जोड़ना है और किस में घटाना है, इस चीज को हम देखेंगे। तो शनिवार हमको दिया है, 6 मई को शनिवार है, तो इस शनिवार में ही हम 4 दिन ऐड कर देंगे। अब शनिवार में जब हम 4 दिन जोड़ेंगे तो शनिवार और 4 मिलके क्या हो गया, बुधवार। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बुधवार। यानी कि 6 मई को शनिवार है तो उसी वर्ष 6 दिसंबर को भी क्या पड़ेगा, तो 6 दिसंबर को बुधवार पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 6 अप्रैल को सोमवार है तो उसी वर्ष 8 नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा। तो हमें निकालना है 8 नवंबर को, और मालूम है 6 अप्रैल को। तो हम लिखेंगे 8 और नवंबर का कोड 3, 8 3 11, और 6 और अप्रैल का कोड 6, 6 6 12। अब ऊपर वाले में से नीचे को माइनस करने पे हम पाते हैं कि उत्तर मेरा आता है -1। -1 यानी एक दिन पीछे। तो एक दिन किससे पीछे, तो जो हमें मालूम है 6 अप्रैल को क्या है, सोमवार। तो हम सोमवार में से एक दिन माइनस करेंगे तो क्या उत्तर आएगा, रविवार। तो मेरा सही उत्तर क्या हो जाएगा, रविवार। चलिए हम एक प्रश्न और देखते हैं इस पर। यदि 5 जनवरी को मंगलवार है तो उसी वर्ष 6 सितंबर को कौन सा दिन पड़ेगा। तो हमें निकालना है 6 सितंबर को, और मालूम कब का है, 5 जनवरी को। तो हम लिखेंगे 6 और सितंबर का कोड 5, फिर लिखेंगे 5 जनवरी का कोड। तो यहाँ पर सवाल में है 5 जनवरी। अब यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान देना है कि जनवरी और फरवरी इन 2 महीने के कोड साधारण वर्ष में अलग होते हैं, लीप वर्ष में अलग होते हैं। अब इस सवाल में ना ही साधारण का जिक्र है ना ही लीप का, तो फिक्स है कि इस प्रश्न के 2 उत्तर आएंगे। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको जनवरी और फरवरी से संबंधित कोई भी सवाल देगा तो आपको ईयर जरूर बताएगा, जैसे 5 जनवरी 2007, 5 जनवरी 2008, 5 जनवरी 2016, 5 जनवरी 2011। इसकी जानकारी आपको दी गई रहेगी। नहीं तो सवाल में बोल देगा यदि किसी लीप वर्ष में 5 जनवरी को मंगलवार है, या फिर किसी साधारण वर्ष में 5 जनवरी को मंगलवार है। तो सवाल से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि लीप वर्ष का है कि साधारण वर्ष का। चलिए हम साधारण वर्ष का लेकर लगाते हैं। तो हम इसका कोड 0 लिखेंगे, 6 5 11, और इसमें 0 जोड़ेंगे 5, अंतर कितना आएगा, 6। तो हम 6 दिन जोड़ेंगे किसमें, मंगलवार में। और जब मंगलवार में 6 दिन हम जोड़ेंगे तो उत्तर हमारा सोमवार आ जाएगा। अब अगर साधारण वर्ष का उत्तर सोमवार आया तो लीप वर्ष का उत्तर एक दिन अधिक ही आएगा, क्योंकि आपको है पता कि ये 7 होता है, 0 माने 7 और ये 6 है। अगर ये एक दिन इससे कम है तो उत्तर एक दिन आगे का आएगा, यानी कि लीप वर्ष में हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, मंगलवार, और साधारण वर्ष में क्या आ जाएगा, सोमवार। लेकिन सवाल में आपको लीप और साधारण दोनों स्पष्ट रहेगा, तो आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है।
लीप वर्ष में लीप वर्ष का कोड, साधारण वर्ष में साधारण वर्ष का कोड। चलिए अब हम आगे के सवालों में आने से पहले थोड़ा एक और समझेंगे इस कोड को, जो कि शताब्दी कोड है। क्या है? शताब्दी कोड। अभी जो हमारे पास था पीछे वो माह का कोड था, माह का कोड यानी हर महीने का कोड, और ये शताब्दी कोड। अब शताब्दी कोड याद रखना जरूरी है। अब ये शताब्दी कोड आया कहाँ से? 1700, 1800, 1900, 2000, आगे 2100 आ जाए, फिर क्या आ जाए? 2200 आ जाए, 2300 आ जाए, 2400 आ जाए, या फिर पीछे 1600 आ जाए। समझ रहे हैं? तो इस समय में हमें यही सेम कोड को लेकर के चलना है। 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, फिर 6, फिर 4 2 0 6 4 2 0 6 6 0 2 4, ऐसे ही। अब हमें इसे याद रखना है। याद किससे रखना है? तो ये तो हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं, 206 क्या है? हड्डियां हैं। तो ये तो हड्डियों से याद रहेगी, बाकी 4 एक अलग से हमें याद रख लेना है। ठीक है, मान लीजिए 206 में से 4 हड्डी टूट गई, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इन कोडों को याद रखने के बाद हम सीधे सवालों पर आएंगे कि इन कोड की मदद से किस तरह के सवालों को हल किया जा सकता है। तो सबसे आगे हम इस सवाल को देखेंगे। 7 अप्रैल 2012, सीधा सीधा सवाल है कि 7 अप्रैल 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो 7 अप्रैल 2012, तो हम यहाँ सबसे पहले 7 लिखेंगे, फिर अप्रैल महीने का कोड क्या होता है? 6 लिखेंगे, फिर जो भी वर्ष आपको मालूम रहे उसके अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक कितने हैं? 12 है। और इन 2 अंकों में 4 से भाग दे करके हमें भागफल लिखना है। भागफल कितना आएगा? 3 आएगा। 12 में अगर 4 से हम भाग करें, 4 3 12, तो भागफल कितना आया? 3। और शताब्दी का कोड 2000 का कोड क्या होगा? 6 होगा। और फिर हमें इसमें 7 से भाग कर देना। तो अब हम इसे जोड़ेंगे और 7 से भाग करेंगे। 7 6 13, और फिर 25, 3 28, और 28 6 34। 34 में जब हम 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा? 6 आएगा शेष। अब यहाँ पर शेष, अब हमें इस चीज को समझना सबसे जरूरी है कि जो हमारे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह का पहला दिन सोमवार, सप्ताह का दूसरा दिन मंगलवार, सप्ताह का तीसरा दिन बुधवार, सप्ताह का चौथा दिन बृहस्पतिवार, सप्ताह का पांचवा दिन शुक्रवार, सप्ताह का छठा दिन शनिवार, और सप्ताह का 7वां या 0वां दिन रविवार। तो इसमें हमारा जो भी शेष आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। शेष 6 आया यानी सप्ताह का छठा दिन, और सप्ताह का छठा दिन क्या होता है? शनिवार। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? शनिवार। चलिए एक सवाल हम और देखते हैं इस पर। 6 जुलाई 1900 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे, फिर जुलाई का कोड 6, फिर अंतिम 2 अंक, तो अंतिम दोनों अंक क्या है? 0 0। तो 0 0 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इन्हीं 0 में 4 से भाग करके भागफल भी लिखेंगे तो वो भी 0 ही आएगा। और शताब्दी का कोड संयोग से ये भी 1900 का कोड 0 ही है, अपान 7। अब हम ऊपर जोड़ेंगे तो 6 6 12 और बटे 7 भाग करेंगे तो शेष कितना आ जाएगा? 5। शेष कितना आ गया? 5। और शेष 5 का मतलब कि सप्ताह का 5वां दिन यानी कि शुक्रवार। चलिए आगे एक प्रश्न हम और देखते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन, 2 अक्टूबर 1869 को ही उनका जन्म हुआ था। तो हम लिखेंगे 2 प्लस अक्टूबर का कोड 0, वर्ष के अंतिम 2 अंक 69, और इन्हीं 2 अंकों में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग करके भागफल कितना आ जाएगा? 17। और फिर शताब्दी का कोड 1800 का क्या होता है? कोड 2 होता है, और फिर बटे 7। तारीख लिखा, महीने का कोड, वर्ष के अंतिम 2 अंक, और अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग दे करके भागफल 69 में जब हम 4 से भाग करेंगे 17 चौक 68, भागफल कितना आएगा? 17। उसे लिखा और फिर 2। अब हम इन्हें जोड़ेंगे और 7 से भाग करेंगे। 69 2 71, 17 88 2 90, और 90 में 7 से भाग करेंगे, शेष कितना आ जाएगा? 6। शेष 6, और शेष 6 यानी शनिवार, यानी कि
महात्मा गांधी का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ? तो शनिवार को हुआ। चलिए आगे एक सवाल और देखेंगे हम। 23 जून 1757 इस दिन एक ऐतिहासिक युद्ध, कौन सा युद्ध? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध ये हुआ था। अब हमें जानना है कि आखिर ये सप्ताह के किस दिन हुआ था। वह कौन सा सप्ताह का था दिन जो सिराजुद्दौला के लिए अच्छा नहीं था? तो हम लिखेंगे 23 प्लस जून का कोड 4, वर्ष के अंतिम 2 अंक 57, और इस 57 में हम 4 से भाग करेंगे, और जब 4 से भाग करेंगे तो अब हमें यह देखना है कि 4 से भाग दे करके भागफल कितना आता है। तो हम 57 में 4 से भाग करेंगे, एक बार में 4, एक साथ, 4 बार में 16, यानी कि कितना आएगा भागफल? 14। और फिर शताब्दी का कोड 1700 का कोड क्या होता है? 4। अब हम इसे जोड़ करके 7 से भाग करेंगे, जोड़ेंगे 23, 4 27, 27 और 57 84, 84 14 98, 98 4 102। अब हम इसमें 7 से भाग करेंगे, 14 सत्ते 98, 4 मेरा क्या आ जाएगा? शेष आ जाएगा। और 4 शेष का मतलब क्या हो गया? सप्ताह का चौथा दिन यानी बृहस्पतिवार। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसी में हम अगले वीडियो में इसी कोड से संबंधित और सब सवालों को देखेंगे कि इस कोड से और किन किन कैलेंडर के सवालों को हल किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।